मेरे चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वैकेंसी नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है लिस्टेड प्रीमियर मिनी रत्न कंपनी। तो ये मिनी रत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो पोस्ट का नाम है रिगर ट्रेनी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 8th क्लास पास। जो बंदे 8th क्लास पास हैं, ठीक है, वो लोग ही एलिजिबल हैं। वो बंदे एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स और पर्सन हैविंग सच अदर हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल। तो जो बंदे ग्रेजुएट है, डिप्लोमा उनके पास है, वो ना हायर क्वालिफाइड है, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। द फिजिकल रिक्वायरमेंट इज मेंशन एनेक्स 1 में हम देखेंगे अभी। एज देखिए, द एप्लीकेंट्स एज शुड बी मिनिमम 8 ईयर्स एंड शैल नॉट एक्सीड 20 ईयर्स। तो 18 से 20 मतलब 18 से 20 एज तक होना चाहिए। कमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मार्च 2024 से स्टार्ट है। लास्ट डेट है 30 मार्च 2024। ठीक है, और ये कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी ऑन रिजर्व में 15, ओबीसी में 1, एसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल 20 वैकेंसी है। CSL reserves the right to increase, decrease the number of seats or not to fill of any of the seats or cancel the requirement process as per its requirement. Period of training देखिए, the period of training shall be for 2 years. 2 years training है, depending upon the organizational requirements, availability of vacancies and individual performance. Successful candidates may be considered for appointment और कॉन्टैक्ट बेसिस द डिक्रेशंस ऑफ CSL। ये CSL के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देन हम देखेंगे स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड में फर्स्ट ईयर में आपको 6000, सेकेंड ईयर में आपको 7000 7000 मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। द मेथड ऑफ सिलेक्शन शाल बी बेस्ट फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा 100 मार्क्स की। Candidate who are meeting notified eligibility requirements shall be shortlisted for physical test. The candidate should produce the original certificate during the certificate verifications. जब आप फिजिकल टेस्ट होगा उसी टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसके बाद देखेंगे along with सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और सारे जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, SC ST OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे मध्य सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, वो भी ओरिजिनल आप लेकर जाओगे जब फिजिकल टेस्ट होगा। so as to get candidate in the minimum ratio of 6 candidate against 1 seat for the physical test. The candidate shall produce all required certificate in original along with self attested copies at the time of certificate verification. जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टाइम में आप क्या करोगे, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड दोनों आपको प्रोड्यूस करना है, दोनों आपको दिखाना है। ठीक है, ओनली दोज कैंडिडेट हु सक्सेसफुल कंप्लीट द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शाल बी शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड द फिजिकल टेस्ट। इन केस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मोर, CSL रिजर्व द राइट टू कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटिन टेस्ट। और से ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाती है तो आप एक रिटिन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट करके। देन द मिनिमम पास मार्क फॉर फिजिकल टेस्ट शाल बी below for unreserved post EWS candidate 50 marks and OBC candidate 45 marks, SC ST candidate 40 marks। ठीक है, रैंक लिस्ट शाल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फिजिकल टेस्ट। रैंक आपकी जो प्रिपेयर होगा फिजिकल टेस्ट के आधार से ही होगा। इनके सेम मार्क्स सिक्योर्ड बाय मोर देन 1 कैंडिडेट द ऑर्डर टू रैंक लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द सीनियरिटी इन एज। देन कंडीशंस हाउ टू अप्लाई कैसे करोगे। एप्लीकेंट शुड गो टू द वेबसाइट www.cochinshipyard.in साइट में जाकर आप अप्लाई करोगे एंड प्रोसीड टू द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, 2 फेज में होगा, एक रजिस्ट्रेशन एंड एक सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन शुड नॉट सबमिट, ठीक है, application should not submit more than 1 application. Application 1 submitted shall be final. Application should not submit more than 1 application. एक ही एप्लीकेशन आप अप्लाई करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, एप्लीकेशन 1 सबमिटेड इज फाइनल। एक बार सबमिट हो गया तो वो फाइनल हो गया, एडिट नहीं होगा फिर। applicants meeting the notified requirements may go through the instructions on the online applications page. Complete the registrations and submit their application online through the online application portal 15 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। एंड ये साइट है www.cochinshipyard.in साइट है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट डायरेक्ट और बाय एनी अदर मोड शाल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा और कोई मोड में नहीं होगा। फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कम्युनिटी in case of candidate avail reservation only shall be uploaded to the portal. Candidate should ensure that all the entries in the online applications have been correctly filled in and applicant submitted successfully change in the data provided in the applications after final submissions of the same through online will not be considered.
filling of garbage, junk details in other fields of the can lead to rejection the applications. Application should ensure that all the entries on online applications have been correctly. जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे उसी टाइम आपको चेक करना है कि सारी चीज़ ठीक होना चाहिए, ठीक है। applications must be complete in all respect as per the advertisement notification. Please note the incomplete application shall not be considered. आप कुछ इनकम्प्लीट भर रहे हो, ठीक है, कुछ भर जो जगह में दिया है कुछ भरने के लिए उसको आप खाली छोड़ देते हो, एक में तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो नहीं लेगा, ठीक है, और आप कुछ गलत फलत करके भर लेते हो तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। After applying through online applicant should retain a soft copy print out the online applications containing the unique registration number generated by the system of their reference. जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, ठीक है, जो हार्ड कॉपी है वो आपके पास रखना है, ठीक है, फ्यूचर के लिए ये ध्यान रखना। ऑप्टेन ओनली अपन सक्सेसफुल ऑनलाइन एप्लीकेशन तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग, तो क्योंकि वहाँ एक रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको भी आपको रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन नीड नॉट टू सेंड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकालोगे उसको ऑफलाइन नहीं भेजना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, ठीक है, ये लिखा है साफ साफ। द वेबसाइट विल रिमेन फंक्शनल फॉर द पर्पज सबमिटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम 15 मार्च से, मैंने बताया था 15 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 30 मार्च तक है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। रिजर्वेशन से रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशंस आपको मैंने बताया था, पास 8th क्लास, ठीक है, 8th क्लास जो बंदे पास हैं वो ही एलिजिबल है, जिसके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा है उन लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है, हायर क्वालिफाइड एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये रिगर की पोस्ट है। हाँ, एप्लीकेशन फी नील है, एप्लीकेशन फी कुछ नहीं है। जनरल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू मेक श्योर दैट दे आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एज पर द वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द सीट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशंस, ठीक है, और कुछ नहीं है ज़्यादा तरफ, तो आप जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं, कुछ डाउट हो तो आप मतलब मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में आप दे सकते हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और एनी अदर स्टेज ऑफ डिसाइडेड बाय CSL जब डिसाइड करेगा ज्वाइनिंग के टाइम या उसके बिफोर आपकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो वेरीफाइड होगा, ये ध्यान रखना। कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, डिजेबिलिटी, मेडिकल फिटनेस, सारी चीज़ें आपकी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कॉल लेटर शाल नॉट बी सेंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय पोस्ट में वो नहीं भेजेंगे, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, दे शाल बी इन्फॉर्म्ड बाय मेल के माध्यम से या CSL वेबसाइट में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, सारे चीज़ कॉल लेटर वगैरह, ठीक है, ये उनका साइट ही, ये आप अप्लाई करने के बाद बीच में आपको चेक करना है, ठीक है। शेड्यूल्स ऑफ द सिलेक्शन शाल बी इनिशिएटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स थ्रू ईमेल CSL वेबसाइट, ठीक है, जाके आपको देखना है, और कुछ नहीं है ऐसे भी, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो बंदे 8th क्लास पास हैं, ठीक है, फिर बता देता हूँ आपको, 8th क्लास पास हैं ये लोग एलिजिबल हैं उसको अप्लाई करने के, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।